तीसरा चरण, मानसिक दबाव। अचानक सीटी बजी, क्रॉलिंग जोन। नीचे कांटेदार तार, ऊपर गोलियों की आवाज, ब्लैंक फायर। मिट्टी मुंह में भर गई, हाथ छिल गए, लेकिन सिर ऊपर उठाने की इजाजत नहीं थी। आर्यन की सांस तेज हो गई, उसकी घबराहट बढ़ी। उसने आंखें बंद की और खुद से कहा, ये डर नहीं है, ये तैयारी है। डर इंसान को कमजोर करता है, और मैं कमजोर नहीं हुआ। वह रेंगता रहा, हर इंच पर खुद को जीतता रहा। वही क्रॉलिंग जोन में अनन्या की भी हालत खराब हो गई थी। जब मिट्टी उसके बालों में भर रही थी, कांटों वाली तार से वर्दी उलझ रही थी, और साथ ही गोलियों की आवाज कान फाड़ रही थी, जिसकी वजह से अनन्या के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। एक पल को उसे लगा, अगर यहीं रुक गई तो। फिर उसने खुद से कहा, नहीं, डर मेरे साथ आया है, लेकिन मैं डर के लिए नहीं आई। मुझे ये करना ही होगा। और फिर क्या उसने कर दिखाया। वही करण की भी वही हालत थी। सुबह से दोपहर हो चुकी थी, सूरज सिर पर था। उसकी हालत पहले ही खराब हो चुकी थी। क्रॉलिंग जोन में जब उसकी कोहनी छिल गई, खून बहने लगा, तो वह झुंझला गया। उसे गुस्सा आया खुद पर, और वो किचकिचाते हुए खुद को कहा, इतना भी नहीं सह सकता क्या? Cause you can't be such a loser। और फिर यही वह पल था जहां करण की असली ट्रेनिंग शुरू हुई। उसने अपनी रफ्तार कम की, सांसें गिनी, ध्यान बिखरने नहीं दिया। वही सिया के मुंह में मिट्टी चली गई, आंखों में आंसू आ गए, जो बिना उसके इजाजत के बहे जा रहे थे। लेकिन फिर भी वो ना कमजोर दिख रही थी, और ना ही टूटी थी। उसने एक पल के लिए रुककर मिट्टी थूकी, और फिर वह आगे बढ़ी। वही समीर के घूंटने पर भी लगा दर्द अब असहनीय हो गया था। अब वो थोड़ा भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। उसका दिल, दिमाग और शरीर तीनों ने अब जवाब दे दिया था कि अब और नहीं होगा। और फिर उसका चेहरा मिट्टी में गोद गया। उसे सांसें भी नहीं आ रही थी, और उसकी आंखें पूरी तरह बंद हो गई थी। धुंधला सा उसकी आंखों के सामने फ्लैश हुआ। एक स्कूल के कपड़े पहना बच्चा हंसते खेलते हाथ में खाने की टिफिन लिए आगे बढ़ रहा था। तभी उसकी नजर खेत में गिरे एक आदमी के ऊपर गई, जिसे देखकर वो जोर से चिल्लाया, नहीं। और तभी उसकी आंखें खुल गईं। उसने दांत भींच लिए और कहा, आज अगर रुका तो हमेशा रुका रहूंगा। नहीं, मुझे ये करना ही होगा। और फिर पूरे जोश के साथ अचानक से वो छत से क्रॉलिंग जोन टास्क पूरा कर लिया, जिसे देखकर कमांडिंग ऑफिसर विक्रम बत्रा शॉक्ड हो गए, क्योंकि उन्हें समीर की और बाकी कैडेट्स को देखकर लगा था कि कोई सफल नहीं होंगे, सिवाय 2-3 को छोड़कर। वही विक्रम ने हर मूवमेंट सोचकर किया, एक भी फालतू हरकत नहीं। तभी तो उसने यूं बड़े आसानी से और सबसे पहले टास्क पूरा कर लिया, जिसे देखकर कमांडिंग ऑफिसर विक्रम बत्रा इंप्रेस हो गए। पर बहुत से कैडेट्स की हालत खराब हो गई थी, कितने टास्क से बाहर हो गए। तभी ट्रेनर ने कहा, आज की तुम सबकी ये थकान तुम्हें सिर्फ एग्जाम में फेल नहीं करेंगे, इस अकादमी से निकलने की वजह भी बन सकती हैं। अगर ऐसे हारते रहे तो बहुत जल्द तुम इस गेट के बाहर दिखोगे। चौथा चरण, भूख और प्यास। विक्रम भूख और प्यास में उसने ध्यान सांसों पर लगाया। उसके लिए ये टेस्ट लड़ाई नहीं थी, ध्यान था, और उसमें उसने अपना बेस्ट दिया था। घंटों तक कोई खाना नहीं, सिर्फ एक बोतल पानी, जो अब आधी भी नहीं थी। सूरज सिर के ऊपर था, शरीर जवाब देने लगा था। एक पल को आर्यन रुका, घुटनों पर हाथ रखा, आंखों के सामने अंधेरा छाया गया। उसी पल उसे तिरंगा याद आया, परेड ग्राउंड पर लहराता हुआ। और फिर उसने खुद से कहा, पैर कांप रहे हैं, सांस साथ छूट रही है। ये वर्दी अभी दूर है, पर इरादा मजबूत है। तिरंगे को याद करके बस इतना कहता हूँ खुद से, आज रुक गया तो कल आसमान मेरा नहीं होगा। अगर आज मैं थक गया तो कल कोई और थक जाएगा। वह फिर उठा पूरी जोश से। वही करण भूख और प्यास की आखिरी चरण पर था। उसके सिर धूप और थकान से घूम रहे थे, शरीर कांप रही थी। उसने आंख बंद की और खुद से कहा, आज जीतना जरूरी नहीं, बस आज टूटना नहीं है। वही समीर इस बार भी अपने दिमाग से आगे बढ़ रहा था, भूख और प्यास से बेचैन था, लेकिन फिर भी उसने पानी का आखिरी घूंट बचाकर रखा, न पीकर, सिर्फ देखा, और इसी से खुद को संतोष कर लिया। यह उसका खुद पर कंट्रोल था, जो उसे हारने नहीं दिया। पांचवां चरण, विश्वास की परीक्षा, अंतिम टास्क, ब्लाइंड फोल्ड नेविगेशन। आंखों पर पट्टी, सिर्फ दिमाग और विश्वास पर आगे बढ़ना था। जौहर कदम पर गिरने का डर, लेकिन आर्यन चलता रहा, क्योंकि अब वह खुद पर भरोसा करना सीख चुका था।
और आखिरकार खामोश जीत हुई। सिया को ब्लाइंड फोल्ड टेस्ट में डर ने उसे जकड़ लिया। अंधेरा, खामोशी और सिर्फ दिल की धड़कन। उसने फुसफुसाकर कहा, बस एक कदम, फिर एक। और जब पट्टी खुली, वह कांप रही थी, लेकिन वह खड़ी थी। अनन्या ब्लाइंड फोल्ड टेस्ट में उसकी चाल धीमी थी, पर हर कदम सोच समझकर। जब पट्टी खुली, वह सही दिशा में खड़ी थी, थकी हुई लेकिन टूटी नहीं। शाम ढल चुकी थी। मैदान में सिर्फ कुछ कैडेट्स बचे थे। आर्यन थका हुआ, मिट्टी से लथपथ खड़ा था। कमांडिंग ऑफिसर विक्रम बत्रा उसके सामने आए और उसके आंखों में देखें। उस समय उनके आंखों का इम्पैक्ट बहुत गहरा था, जैसे वो अपनी आंखों से बिना शब्दों के आर्यन के अंदर डर पैदा करना चाहते थे, या फिर शायद उसके भीतर के डर को टटोलना चाहते थे, जो उसे आगे कमजोर करने की वजह बन सकती हो। नाम सख्त आवाज में बोले, कैडेट आर्यन शेखर, सर। और फिर उन्होंने उसकी आंखों में देखा। लंबी खामोशी। फिर बोले, आज तुम जीते नहीं, आज तुम बने हो। आर्यन की आंखें भर आईं। समीर शाम को जब वह लाइन में पहुंचा, उसका शरीर थक चुका था, लेकिन अंदर कहीं वह जीत चुका था। विक्रम ब्लाइंड फोल्ड टेस्ट में सबसे शांत था। डर था, लेकिन डर को आवाज नहीं दी। जब शाम को कमांडिंग ऑफिसर ने बचे हुए कैडेट्स को देखा, विक्रम पीछे खड़ा था, चुप लेकिन पूरी तरह मौजूद। करण जब शाम को वह मैदान में पहुंचा, तो चेहरे पर वही आत्मविश्वास नहीं था, लेकिन आंखों में एक नया सुकून था। उसने सबसे बेहतर नहीं किया, पर फिर भी उसने कर दिखाया। और फिर थकान, भूख, प्यास, जंगल, कांटेदार वृक्ष, मिट्टी से लड़कर खुद को साबित करने का ये दिन खत्म हुआ। रात में सभी क्रेडिट अपने अपने रूम में गए। किसी को हिलने तक की हिम्मत नहीं थी। सभी सीधा बिस्तर पर जाकर पड़ गए। कुछ ने जैसे तैसे खाना खाया और कुछ ने भूख को नजरअंदाज करके अपने नींद को पूरा करने की सोची। उसी रात आर्यन ने कमरे के खिड़की पर बैठकर डायरी में लिखा, आज मैंने सीखा, एयरफोर्स में शामिल होना सपना है, लेकिन एयरफोर्स बनना तपस्या है। ऊपर आसमान में तारे चमक रहे थे और उनमें कहीं आर्यन का भविष्य उड़ान भर रहा था। और इस उड़ान के भागीदार बनने वाले थे अनन्या, कारण, सिया, समीर और विक्रम। ये पांच कब आर्यन के सच्चे दोस्त बन जाएंगे, यह उसे ही पता नहीं चलेगा। विक्रम, जो आज आर्यन को देखना भी नहीं चाहता, कल उसका साथी बनकर उसके साथ खड़ा रहेगा। कैसे और क्यों? और इन छह की दोस्ती क्या रंग लाएगी? क्या इन छह के छूना है आसमान सपने होंगे पूरे, या इन छह में से किसी एक का सपना आधे ही सफर में टूटकर बिखर जाएगा? यह कोई कहानी नहीं थी, यह कोई कल्पना नहीं थी, ये वह सच था जो हर उस इंसान को बदल देता है जो वर्दी पहनने का सपना देखता है। सोलो एंड्योरेंस टेस्ट के बाद आर्यन को लगा था कि अब शरीर और मन दोनों की सीमाएं टूट चुकी हैं। लेकिन एयरफोर्स ट्रेनिंग का एक ही नियम होता है, तुम्हारी सीमा वही है जहां हम तय करें। उस वाक्य का असर सिर्फ आर्यन पर नहीं था। अनन्या ने होंठ भीतर दबा लिए, सिया ने गर्दन सीधी की, समीर ने बिना देखे अपनी मुट्ठी कस ली, विक्रम ने गहरी सांस भरी और करण ने हल्की सी हंसी में दर्द छुपाने की कोशिश की। सर्प 0330 आवाज। जब नींद भी दुश्मन होती है। अभी रात बाकी थी, अंधेरा इतना गाढ़ा कि सामने खड़ा इंसान भी साया लगता। सायरन नहीं बजा, क्योंकि असली लड़ाई में दुश्मन चेतावनी नहीं देता। और फिर बैरक का दरवाजा जोर से खुला। गेट अप, मूव। यह आवाज आदेश नहीं थी, ये हमला था। नींद पर, आराम पर, इंसान होने पर। आर्यन का शरीर भारी था, मांसपेशियां जकड़ी हुई। उसने पल भर को आंखें झपकाईं और उठ गया। पास वाले बेड से करण की आवाज आए, आधी नींद आधा दर्द। भाई, बस अभी ही तो सोया ही था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों के नीचे काले घेरे साफ बोल रहे थे। उसकी आंखों को थोड़ी आराम चाहिए। अनन्या ने बिना कुछ कहे अपना जैकेट जिप किया। उसका चेहरा शांत था, पर उंगलियां कांप रही थीं। सिया ने बालों की लट कान के पीछे खिसकाए। उसकी सांसें तेज थीं, पर आंखों में डर से ज्यादा जिद थी। समीर सबसे पहले लाइन में खड़ा हो गया। उसकी चुप्पी भारी थी, जैसे हर शब्द उसने भीतर बांध रखा हो। विक्रम ने जूते कसते हुए दांत भींचे। घुटनों में दर्द था, पर चेहरे पर कोई शिकन नहीं। आर्यन जान चुका था, ये दर्द स्थायी नहीं है, हार स्थायी होती है। जंगल रन, जब रास्ता नहीं, सिर्फ लक्ष्य होता है। कैडेट्स को जंगल के अंदर छोड़ा गया। कोई पगडंडी नहीं, कोई संकेत नहीं, सिर्फ ऊंचे पेड़, गीली मिट्टी और सांस रोक देने वाली खामोशी। कमांड आया, 8 किलोमीटर, फुल गियर, टाइम लिमिट कोई नहीं, क्योंकि युद्ध में समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता।
बैकपैक पीठ में धंस रहा था, बूट कीचड़ में फिसल रहे थे, और तभी करण का पैर फिसला। वह घुटनों के बल गिर गया। तू ठीक है? अनन्या ने दौड़ते दौड़ते पलटकर पूछा। एयरफोर्स इतनी आसानी से बाहर नहीं निकालती। करण ने इतना कहकर हंसते हुए उठा, उसके घुटने से खून रिस रहा था। वही सिया ने दौड़ते हुए नजरें झुका ली, जैसे खुद से कह रही हो रुको मत। समीर की सांसें भारी थी, लेकिन कदम स्थिर। विक्रम सबसे पीछे नहीं था, सबसे भरोसेमंद लय में था। आर्यन कई बार गिरा, हाथों में छाले फटे, मिट्टी खून से मिल गई, लेकिन वह उठा, क्योंकि एयरफोर्स में गिरना अपराध नहीं, न उठना अपराध है। करण फिर दूसरी बार फिसला बहुत जोरों से और जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर इस बार एक पल को सब रुक गए। तभी अनन्या ने तुरंत कहा, उठो, इंस्ट्रक्टर देख लेंगे, और अपने चारों तरफ नजरें घुमाकर देखने लगी, क्योंकि कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन बत्रा और कुछ इंस्ट्रक्टर उन पर अपने दूर से ही बाइनोक्यूलर से अपनी नजरें गड़ाए थे। अनन्या को उस तरह देखते देखकर करण हंसा। उसके घुटने से खून बह रहा था, जिसे देखते हुए कहा, देखने दो, कम से कम ये तो साबित होगा कि हम इंसान हैं, रोबोट नहीं, और तब ये हम पर कुछ रहम करे। आर्यन को उस पर माया आ गया। उसने हाथ आगे बढ़ाया। चल, मेरे साथ चल। करण ने हाथ पकड़ा। उसके आंखों में उस टाइम कुछ अलग था। उसने आर्यन के आंखों में देखकर कहा, भाई, अगर कभी पीछे रह गया ना, तो छोड़ना मत। आर्यन ने बिना देखे कहा, एयरफोर्स में पीछे कोई नहीं रहता। तभी पीछे से समीर बोला, सब साथ चलेंगे, टाइम हमारा नहीं है। विक्रम ने पहली बार आवाज दी, गति पकड़ो, लय मत तोड़ो। उसकी बातों पर सहमत होकर सिया ने सिर हिलाया और सब फिर दौड़ पड़े। जंगल रन के बाद दूसरी ड्रिल थी, मड ड्रिल, जब शरीर और मिट्टी एक हो जाते हैं। एक लंबा मैदान, पूरा कीचड़ से लबालब भरा हुआ, जैसे घुटनों तक का दलदल। और तभी विक्रम बत्रा का कमांड आया, क्रॉल। आर्यन नीचे झुका, पेट, छाती, चेहरा सब मिट्टी में मिल गए। वही अनन्या की आंखों में जलन थी, मिट्टी जाने की वजह से। ठीक उसके बगल में सिया थी। ये ड्रिल उसके लिए करना उसके लिए मुश्किल था। उसकी सांसें रुक रुक कर आ रही थी। समीर के होंठ नीले पड़ने लगे थे। विक्रम की पीठ अकड़ चुकी थी। तभी सिया के बगल में करण कीचड़ में रेंगते हुए बुदबुदाया, अब तो मुझे मेरी माँ भी पहचान नहीं पाएगी। उनका हैंडसम स्मार्ट बेटे को ये लोग ने कीचड़ से नहलवा जो दिए। उसकी बातें सुनकर कैडेट्स की हल्की सी हंसी गूंजी। तभी कीचड़ में आगे रेंगते हुए करण अचानक रुक गया। उसकी सांस फूल रही थी, और फिर उसने सिर हल्का सा घुमाया और बगल में रेंग रही सिया से फुसफुसाया, अगर आज जिंदा बचे तो मैं कसम से आईने में खुद को सलाम करूंगा। सिया के होंठों के कोने जरा से उठे, पहली मुस्कान कीचड़ में सनी हुई। पहले रेंग लो, सलाम बाद में कर लेना, उसने धीमे कहा। आगे अनन्या थी। उसने पलट कर देखा, आंखों में जलन थी, गाल कीचड़ से भरे थे। उसने धीरे से कहा, बातें कम, हाथ चलाओ, उसने सख्त लहजे में कहा। तभी करण ने तुरंत जवाब दिया, मैडम, हाथ भी चल रहे हैं और हिम्मत भी। तभी पीछे से समीर की धीमी टूटी हुई आवाज आई, बस लाइन मत तोड़ना। विक्रम ने बिना देखे बस एक उंगली उठाकर इशारा किया, चलते रहो। आर्यन ने ये सब देखा, सुना नहीं, लेकिन महसूस किया। उसे समझ आ गया कि यह लोग अब अलग अलग नहीं रहे। और फिर सब फिर से चुप हो गए, क्योंकि ऊपर से चिल्लाहट आई, फास्टर, वो वोंट वेट। उस पल आर्यन को समझ आया, ये ड्रिल शरीर को नहीं, अहंकार को तोड़ने के लिए है। अब कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई पढ़ा लिखा नहीं, सब एक जैसे थे, मिट्टी से सने हुए। होल्डिंग पनिशमेंट, जब समय रुक जाता है। हाथ ऊपर, राइफल सिर के ऊपर, घुटने मुड़े हुए। और तभी वहां एक सख्त आवाज गूंजी, ओनली 10 मिनट्स। ये केवल 10 मिनट्स की ड्रिल नहीं थी, जहां इनका शरीर पूरी तरह इनका साथ छोड़ देगा। जंगल रन पर मर्ड ड्रिल के बाद ये जब शरीर साथ छोड़ दे, उसके बावजूद भी डटे रहने की ट्रेनिंग थी। जहां इन्हें एक इंसान से ज्यादा सैनिक बनाया जाता है, ये सिर्फ सुनने में 10 मिनट्स था। पर जब पहले ही शरीर थक गया हो, तब ये 10 मिनट्स तो क्या, 1 मिनट भी राइफल लेकर खड़ा होना बहुत मुश्किल था। करण के हाथ कांपने लगे। उसने दांतों से होंठ दबा लिए। अनन्या की आंखों से आंसू निकलने को थे, पर उसने अपने आंसू गिरे नहीं दिया। सिया ने निगलकर दर्द को भीतर उतारा, क्योंकि वो कमजोर नहीं थी, ये वो खुद को या किसी और को साबित करना चाहती थी। पर सवाल ये था, किसे वो साबित करना चाहती थी कि वो कमजोर नहीं है।
खैर वो ये साबित करने में खुद को अंदर से मजबूत कर ली थी, जो आगे चलकर उसके लिए ये बहुत बड़ी ताकत बनने वाली थी। समीर का चेहरा पत्थर सा था। विक्रम की सांसें गिनती में थीं। आर्यन की आंखों के सामने मां का चेहरा आया, पिता की चुप्पी, रिटायर्ड कैप्टन वर्मा की बातें याद आई, जब उन्होंने कहा था, जब शरीर थकान से तुम्हारा साथ छोड़ दे और उसके बाद भी तुम डटे रहो तो समझ जाना मंजिल की तरफ तुम्हारा दूसरा कदम बढ़ गया है। फिर परेड ग्राउंड में तिरंगे की तरह उसकी नजरें गई, जो हवा में लहरा रहा था। उसने अपने जबड़े भींचे और खुद से कहा, मैं छोड़ नहीं सकता। तभी हाथ ऊपर किए, राइफल सिर के ऊपर रखे हुए करण के हाथ तेज कांपने लगे। उसने कसकर दांत भींचकर बगल में खड़े आर्यन से कहा, अगर मैं गिर गया तो बोलना कि ये स्ट्रेटेजी थी मेरी, ताकि ये लोग मुझ पर ना हंसे। भाई ये लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते, इन लोगों को लगता है कि मैं कॉमेडियन हूँ, मेरी इज्जत की और बैंड ना बच जाए इसलिए बचा लेना। आर्यन की आंखों में दर्द के बीच हल्की चमक आई। चुप रह, वरना सच में गिरा दूंगा। उन दोनों को बात करते देखकर अनन्या ने नजर तिरछी की और धीमे करके बोली, दोनों बाद में लड़ लेना। तभी सिया ने धीमे से अनन्या के शब्दों में जोड़ते हुए बोली, लेकिन अभी टिके रहो। समीर की आवाज लगभग न के बराबर थी। भन-भनते है कहा, सांस गिनो, बस गिरने की मत सोचो। वही विक्रम ने कुछ नहीं कहा, बस उन सबको एक नजर देखकर सिर थोड़ा झुकाया, जैसे कह रहा हो ठीक चल रहा है। शाम तक शरीर जवाब दे चुका था, लेकिन जब तिरंगा नीचे उतरा, सभी कैडेट सीधा खड़े हो गए। आर्यन की आंखें भर आईं। उसने दिल में कहा, अगर इस मिट्टी में लौटकर, इस दर्द से गुजरकर मैं देश के काम आ सकूं, तो ये सौदा मंजूर है। तभी करण तिम्गे को सलामी देते हुए जोर से बोला, एक फौजी हारता नहीं कभी, वो टूटकर भी ड्यूटी निभाता है। जहां दूसरों की हिम्मत जवाब दे जाती है, वहीं वो अपने जख्मों को सलामी दे जाता है। तभी विक्रम बत्रा करण की तरफ देखें तो करण ने तुरंत अपना सीना चौड़ा करके बोला, वो सर सब आज के ड्रिल से थक चुके थे, तो मैंने सोचा मेरी कोई शेर ही इनकी एनर्जी को वापस ला सकती हैं, तो मैंने शेर कह दिया। वैसे सर मेरा शेर खराब तो बिल्कुल नहीं था। देखिए इन सबको, कैसे इन सब के सीने फूल गए। हाँ हाँ हाँ, इतना कहते हुए वो हंस दिया और फिर बोला, सर ड्रिल में ना सही पर ये करने के लिए आपको मुझे क्रेडिट देना चाहिए। इनके टूटती हिम्मत को मैंने फिर से जोर जो दिया। एक शाबाशी तो बनता है। शाबाशी ये तुम्हें उस दिन मिलेगी मेरी तरफ से जिस दिन तुमने वर्दी पहन लिया। वैसे तुम्हारी ये कॉमेडियन नेचर देख लग नहीं रहा है कि तुम कभी वर्दी पहन पाओगे। खैर तुम यहाँ कुछ दिन और टिक जाओ, यही बहुत है। विक्रम बत्रा की यह बातें सुनकर करण का मुंह सूख गया। तभी उसके पीछे खड़े आर्यन ने उसके कंधे पर हाथ रखकर आंखों से इशारा किया और उससे अपनी आंखों से ही शाबाशी दे दी, जिसे देख करण का उतरता चेहरा फिर से खिल उठा। साइलेंट ड्रिल जब बिना आवाज के लड़ना सिखाया जाता है। रात, पूरा गहरा अंधेरा, जब चांद रात के आगोश में पूरी तरह डूब चुका था, कमांडिंग ऑफिसर विक्रम बत्रा ने आदेश दिए, नो वर्ड्स, ओनली सिग्नल्स। ये सुनते ही अनन्या ने सिया का हाथ हल्का सा दबाया। सिया ने सिर हिला दिया, जैसे वो दोनों ने एक दूसरे को इशारे में कुछ कहा हो। अब इनकी दोस्ती की बॉन्डिंग इस पड़ाव पर आ चुकी थी जहां ये लोग शब्दों के बिना भी एक दूसरे की बातें समझने लगे थे। वही समीर ने विक्रम की चाल पढ़ ली। करण अभी बिल्कुल चुप था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि कुछ रिश्ते आवाज से नहीं, भरोसे से बनते हैं। अंत जब दिल खुद बोल उठता है। रात, साइलेंट ड्रिल के बाद चलते हुए करण ने उंगलियों से इशारा किया, पानी। सिया ने अपनी बोतल आधी बढ़ा दी। करण ने आंखों से थैंक यू कहा और तभी अनन्या ने बस इतना कहा, कल इससे भी बुरा होगा। हर आने वाले पल कल हमारे लिए इसी तरह डिफिकल्ट होते जाएंगे। जब तक हम पूरी तरह तैयार नहीं हो जाते, हमें खुद को पूरी तरह तैयार करना है। हम इस अकादमी के सिर्फ पास आउट नहीं बन सकते, वी विल हैव टू मेक हिस्ट्री। अनन्या की बातें सुन करण मुस्कुराया, तो फिर हम भी और मजबूत होंगे और लग जाते हैं हिस्ट्री क्रिएट करने में, बिकॉज आई एग्री विद यू ऑन दिस। आर्यन ने पहली बार महसूस किया, ये सिर्फ ट्रेनिंग नहीं है, ये 6 अजनबियों का एक टीम में बदलना है। यहाँ परिवार साथ नहीं होते, ना ही परिवार की पहचान साथ होती हैं, लेकिन खुद के दम पर खुद की पहचान से कई जिंदगियां मिलकर दोस्त बनती है और फिर एक परिवार बन जाते हैं। पूरे दिन के थकान के बाद सब अपने कमरे में आए और सीधा बिस्तर पर लेट गए। सबके शरीर के एक एक हिस्सा दर्द से टूट रहा था।
उस रात कोई बात नहीं कर रहा था, लेकिन 6 दिलों में एक ही आवाज थी, मुझे भी वर्दी पहननी है। शार्प 2100 हॉज। लाइट बंद होते ही हॉस्टल अचानक शांत नहीं हुआ। असल में यही वह समय था जब दिल बोलना शुरू करता है। कमरे में अंधेरा था, लेकिन पूरी तरह नहीं। खिड़की से आती चांदनी फर्श पर हल्की सी रेखा बना रही थी। कहीं दूर से किसी इंस्ट्रक्टर के जूतों की आवाज आई, फिर खामोशी छा गई। 6 बैग, 6 थके हुए शरीर और अनगिनत जागती सोचें। पर कुछ ही देर बाद कमरे में फैली सन्नाटे को करण ने तोड़ दिया। वो करवट बदलते हुए बुदबुदाया, अगर कोई पूछे ना तो कह देना मैं सो रहा हूँ, बिकॉज आज तो 2 मैच हो गया। उद्धरण चिन्ह। तभी उसकी बातें सुनकर सिया की हल्की सी हंसी अंधेरे में तैर गई। उस अंधेरे में उसके चमकते दांत साफ दिख रहे थे। फिर उसने हंसते हुए कहा, है, तू कभी सोता भी है? करण ने फौरन जवाब दिया, सोता हूँ, बस ट्रेनिंग के टाइम नहीं। उनकी बातों से परेशान होकर अनन्या ने धीरे से कहा, अब चुप रहो, वार्डन सुन लेगा। करण ने आवाज और धीमी करके कहा, मैडम आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे बचपन से हॉस्टल में रही हों। अनन्या ने छत की तरफ देखते हुए कहा, रही हूँ, और फिर उसकी आंखें कहीं खो गई। उसकी बातों से एक पल को कमरे में सन्नाटा छा गया। कोई सवाल नहीं किया गया। एयरफोर्स में कुछ बातें पूछी नहीं जाती, बस महसूस की जाती हैं। आर्यन अभी भी सीधा लेटा था। उसकी बाएं हाथ सिर के नीचे थे। छत को घूरता हुआ उसके दिमाग में दिन भर की ट्रेनिंग घूम रही थी। कीचड़, जंगल, सांसों की कमी, और फिर इन सब के बीच बने छोटे छोटे पल, जो अब हर बीते पल के साथ और गहरी हो रहे थे। करण की आवाज फिर आई, वैसे आज अगर मैं गिर गया होता तो तुम लोग क्या करते? उसके सवालों में एक क्यूरियोसिटी थी। तभी सिया ने बिना सोचे कहा, उठाते। तभी समीर ने धीरे से जोड़ा, या गिरते। उनकी बातों को सुनकर करण मुस्कुरा दिया। उसने अपनी भौहें सिकुड़कर हल्का सा ऊपर उठाते हुए कहा, मतलब साथ में ही मरते। तभी कमरे में आने के बाद आर्यन ने पहली बार बोला, मरने की बात मत कर, हम उड़ने आए हैं। करण ने उसकी तरफ सिर घुमाया, भाई तू बोलता कम है, पर जब बोलता है सीधा दिल में लगती है। वही विक्रम अब तक चुप था, पर जैसे ही आर्यन की बात हुई उसने हल्की सी करवट बदली। आज तूने हाथ बढ़ाया। उसकी आवाज भारी थी, लेकिन साफ। गिरते वक्त आर्यन ने आंखें बंद रखते हुए कहा, कल तुम बढ़ाना। शुरुआत मैंने कर दी। विक्रम कुछ नहीं बोला, लेकिन अंधेरे में उसके चेहरे की सख्ती थोड़ी ढीली पड़ी दिखी। तभी अनन्या ने धीमे से कहा, आज जब होल्डिंग पनिशमेंट था, मुझे लगा मेरे हाथ गिर जाएंगे। सिया ने पलंग से नीचे पैर लटकाकर हिलाते हुए बोली, मेरे भी। पर जब देखा कि तुम सब अब भी खड़े हो, तो लगा मैं क्यों नहीं कर सकती। आई एम नॉट वीक। उनकी बातें सुनकर समीर ने छत की तरफ देखते हुए उदास होकर कहा, टीम ऐसे ही बनती है। कोई बोलता नहीं, पर कोई छोड़ता भी नहीं। वो उदास जरूर था, पर उसके शब्दों में एक विश्वास छलक रहा था। करण ने समीर और आर्यन के तरफ देखकर एक गहरी सांस ली, और फिर बोला, पता है मेरे घर में सबको लगता है मैं मजाकिया हूँ, सीरियस नहीं रह सकता। वह रुका। आवाज थोड़ी भारी हो गई, पर आज मैं डर गया था। और सीबीबी को भी लगता है मैं ये वर्दी नहीं पहन सकता, बिकॉज आई एम फनी। बट नो वन अंडरस्टैंड्स दैट आई कांट स्टैंड सीइंग एनीवन सैड। इसलिए मैं अपनी बातों से सबको हंसाने की कोशिश करता हूँ। कमरे में कोई हंसी नहीं आई, कोई ताना नहीं, क्योंकि उसके बातों में छिपे इस दर्द को सबने महसूस किया कहीं ना कहीं। लोग कहते हैं किसी के दर्द को फील करने के लिए उसको उस दर्द से गुजरना पड़ता है, तभी वो उस दर्द को फील कर सकता है। पर नहीं, किसी के दर्द को समझने के लिए साफ दिल होना जरूरी है। आप खुद पर खुद सामने वाले के दर्द को समझने लगेंगे जब आपका दिल साफ होगा। शायद इसीलिए उन पांचों ने समझा, और आर्यन ने बस इतना ही कहा, डर सबको लगता है, ये कमजोरी नहीं है, और तू दिल का बहुत अच्छा है, इसलिए तो तू किसी को दर्द में उदास नहीं देख सकता, और तू अपने कोशिश में हमेशा कामयाब होता है। तू एक बहुत अच्छा इंसान होने के साथ बहुत अच्छा दोस्त है, और तू एक बहुत अच्छा फौजी बनेगा। अनन्या ने आर्यन के बातों से सहमत होते हुए बोली, हाँ, और हिम्मत डर न होने से नहीं, डर के बावजूद खड़े रहने से होती है। करण ने हल्की हंसी हंसी। ठीक है मैडम इंस्पेक्टर। सिया ने तकिया उसकी तरफ फेंकते हुए कहा, अब सो जा। कुछ पल बाद सांसें गहरी होने लगी।
लेकिन सोने से पहले आर्यन के दिमाग में एक ख्याल साफ था, ये लोग अब सिर्फ बैचमेट नहीं हैं। अब कुछ दोस्त बन चुके हैं और कुछ बनने लगे हैं। एयरफोर्स अकादमी का हर दिन एक नई परीक्षा लेकर आता था। सोलो एंड्योरेंस, मन ड्रिल, ब्लाइंड टेस्ट और जंगल ड्रिल के बाद भी कैडेट्स को राहत नहीं मिली थी। असल में अब असली खेल शुरू हुआ था, मानसिक और भावनात्मक युद्ध। यहीं आर्यन की जिंदगी में कुछ बदलाव हुए। दोस्त जो परिवार बन गए। आर्यन का सबसे पहला जो दोस्त बना था वो था करण मेहरा, हंसमुख पहाड़ी लड़का जिसकी हंसी के पीछे अडिग हिम्मत छुपी थी। जब भी कोई थका कर बैठता, करण उसका हाथ पकड़कर खड़ा कर देता। फिर थी अनन्या शर्मा, तेज दिमाग, तेज जुबान और असाधारण फोकस। फ्लाइंग थ्योरी में उसका कोई मुकाबला नहीं था। वह आर्यन को समझाती, आसमान में भावनाएं नहीं उड़ती, कंट्रोल उड़ता है। फिर था समीर खान, कम बोलने वाला लेकिन हर ड्रिल में सबसे आगे। उसकी आंखों में एक अधूरा दर्द था जो उसे और मजबूत बनाता था। इनके साथ थी सिया मिश्रा, शांत लेकिन मजबूत। वह कम बोलती थी पर जब बोलती तो बात सीधी दिल में लगती। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसका धैर्य। जब बाकी सब घबराते, सिया सांस गिनती और हालात संभाल लेती। रन के दौरान वह सबसे पीछे नहीं, सबसे स्थिर रहती। और जब कोई गिरता तो बिना शोर किए उसे उठाने वाली पहली इंसान सिया ही होती थी। ये पांचों धीरे धीरे एक यूनिट बन गए थे। दुश्मन जो डर सिखाते हैं, हर जगह सिर्फ दोस्त नहीं होते। विक्रम आहूजा, शारीरिक रूप से सबसे ताकतवर लेकिन अहंकार से भरा। वह हर मौके पर आर्यन को नीचा दिखाने की कोशिश करता। यह अकादमी है, कोई भावनात्मक ड्रामा नहीं। वह तंज कसता। आर्यन चुप रहता, क्योंकि उसने सीख लिया था खामोशी भी एक हथियार होती है। कमांडिंग ऑफिसर्स 3 ध्रुव, विक्रम बत्रा, जिससे आप भली बातें परिचित हो चुके हैं, जिनका सोच कैडेट्स को तोड़ना था और लड़कियों के लिए फोर्स नहीं बनी, यह सोच लेकर जीते थे। इसलिए वह लड़कियों को ट्रेनिंग में इग्नोर करते थे या फिर उनके लिए टफ ड्रिल बना देते थे। दूसरी ओर थे ग्रुप कैप्टन वीर प्रताप सिंह, जो विक्रम बत्रा के सीनियर थे, कठोर, निर्दयी लगने वाले लेकिन आंखों में दूर तक देखने वाली समझ। उनका मानना था, अगर आज मैं तुम्हें तोड़ दूं तो कल दुश्मन तुम्हें नहीं तोड़ पाएगा। तीसरी ओर थी विंग कमांडर मीरा अय्यर, सख्त लेकिन संवेदनशील। वह कैडेट्स की थकान समझती थी लेकिन ढील नहीं देती थी। कमजोरी स्वीकार करना गुनाह नहीं, उससे भागना गुनाह है, वह कहती। ट्रेनिंग और भी टफ और अब ड्रिल्स दोगुनी हो गई थी। शार्प 0300 आवर्स। यहाँ हर सुबह एक नई चैलेंज लेकर आता था, जो क्रेडिट को हर रोज हर चुनौतियों को सामना करना सीखना था और दिन प्रतिदिन हर पल इन्हें और से भी बेहतर बनाता था। पहले से उनकी ट्रेनिंग बहुत टफ हो चुकी थी। दिन में रन, थ्योरी और सिमुलेशन, रात में साइलेंट मार्च। आर्यन का शरीर टूटता लेकिन मन और मजबूत होता गया। एक रात करण ने थके हुए स्वर में कहा, अगर हम यहाँ से निकल गए ना तो जिंदगी का कोई डर नहीं रहेगा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, क्योंकि हम डर से होकर निकल रहे हैं। अगली सुबह 05:00 बजे की सीटी। गेट रेडी, क्लासरूम इन 10। करण ने आंखें खोली, अरे यार, कल ही तो सोए थे। तभी सिया, जो अपने बेड पर बैठी नीचे के तरफ झुके हुए बूट पहनते हुए, एक नजर करण को देखी और फिर हल्की सी मुस्कान देकर कहा, एयरफोर्स में कल नाम की कोई चीज नहीं होती सर, सो गेट अप। वही अनन्या ने रेडी होकर एक बार खुद को आईना में देखा। चेहरा थका हुआ था लेकिन आंखें साफ। कमरे से निकलते हुए, चलो, उसने कहा, हमें लेट नहीं होना है। गलत हुआ हो डिकोड करेंगे। गलती इंसान की थी, डर की थी या दबाव की? करण ने बुदबुदाया, सर, नींद का भी कोई रोल होता है। इंस्ट्रक्टर ने बिना मुस्कुराए कहा, अगर होता तो आप सब यहाँ नहीं होते। सिया ने पहली बार हाथ उठाया, सर, अगर टीम में एक कमजोर हो तो? इंस्ट्रक्टर ने उसकी तरफ देखे और उसके तरफ अपने हाथ उठाकर मुट्ठी खोलकर तर्जनी अंगुली करके बोले, गुड क्वेश्चन। और फिर अपने दोनों हाथों को बांधते हुए बोले, तो वही टीम की असली परीक्षा है कैडेट। इतना कहकर वो वहां से चले गए। क्लास खत्म होने के बाद बाहर निकलते हुए करण बोला, भाई, आज क्लास में मजा आ गया। सिया मुस्कुराई, क्यों? आज डांट नहीं पड़ी इसलिए? नहीं, वह बोला, आज लगा हम सही जगह हैं। तभी विक्रम ने करण को एक इंस्टेंट लुक दिया और फिर सबसे आगे बढ़ते हुए बस इतना कहा, धीरे धीरे सब हो जाएगा। तभी अनन्या ने चलते हुए कहा, ये तो अभी शुरुआत है।
तभी अनन्या की बातें सुनकर समीर ने आसमान की तरफ देखा, पर कुछ बोला नहीं, पर उसके चेहरे पर संतोष था। आर्यन ने भी आसमान की तरफ देखा, नीला, खुला, अनंत, और मन में सोचा शायद उड़ान यहीं से शुरू होती है। कई महीनों बाद पहली बार आउटिंग डे, ये शब्द सुनते ही पूरे बैरक में एक अजीब सी हलचल फैल गई थी। कोई जोर से खुश नहीं हुआ, कोई उछला नहीं, बस आंखों में एक चमक आई, जैसे किसी ने बंद कमरे की खिड़की थोड़ा सा खोल दिया हो। यह कोई छुट्टी नहीं थी, ये बस याद दिलाने के लिए था कि वे इंसान हैं, जिन्हें बस बेहतर बनाया जा रहा है। सुबह की परेड के बाद जब कमांड आया, आउटिंग ड्रेस, असेंबल इन 20 आवर्स, करण ने धीरे से सीटी बजाई और खुश होते हुए बोला, भाई आज तो शहर देखेंगे, जहां नो डिसिप्लिन, नो ऑर्डर, ओनली फुल ऑन मस्ती। तभी अनन्या ने बटन बंद करते हुए कहा, ज्यादा खुश मत हो, अकादमी बाहर भी हमारे साथ चलती है, और वैसे भी डिसिप्लिन एंड पंक्चुअलिटी आर द ट्रू आइडेंटिटी ऑफ ए सोल्जर। तभी सिया, जो आईने के सामने खड़ी थी, वर्दी आज अलग थी, लेकिन पीठ वही सीधी। उसने अपने बालों को ठीक किया और बोली, आई एग्री, बट फिर भी सांसें तो खुलेगी। इतने महीना बाद हम बाहर जो निकल रहे हैं, वह दुनिया जिसे हम कुछ महीनों से छोड़ चुके हैं, कितने उसे भूल गए होंगे और कितने कैडेट्स इसे हर रोज मिस कर रहे होंगे। समीर कुछ नहीं बोला, बस सबकी बातें सुनते हुए वो बस अपने जूते पहने। उसकी आंखों में हल्की सी बेचैनी थी, जैसे आजादी भी एक अभ्यास हो। वही विक्रम ने हंसते हुए कहा, देखते हैं शहर हमें पहचानता भी है या नहीं। इतना कहकर वो आर्यन को तिरछी नजरों से देखा, वही आर्यन जैसे खुद में ही उस टाइम खोया था। आर्यन को विक्रम से कोई दिक्कत नहीं थी, पर न जाने क्यों विक्रम बार बार उससे लड़ने के लिए कुछ ना कुछ टोंट करता ताकि आर्यन कुछ बोले, पर हर बार आर्यन चुप रह जाता, जिसकी वजह से विक्रम को आर्यन से लड़ने का मौका नहीं मिलता। आर्यन बिल्कुल चुप था। ऐसा नहीं था कि वो आउटिंग डे के लिए खुश नहीं था, उसे खुशी हो रही थी और डर भी, क्योंकि जब आदमी बहुत दिन बाद हल्का होता है तो टूटने का डर भी साथ चलता है। ये बात उसके दिमाग में घूम रही थी। शहर की पहली झलक, कैडेट्स को पास के शहर ले जाया गया। बस जैसे ही गेट के बाहर निकली, हवा में बदलाव उन्होंने फील किया। कुछ ने एक गहरी सांसें भरी और फिर धीरे से अपनी बंद आंखों को खोला, जो गहरी सांसें लेने समय बंद हो गई थी। सड़कों पर लोग थे, आम लोग, बिना सीटी, बिना आदेश। चाय की दुकानें थीं, फल वाले, सब्जी वाले, हल्की हंसी, उनकी आंखों को सब कुछ अजनबी सा लग रहा था। तभी करण ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, यार लोग कितने आराम से चलते हैं। अनन्या ने हंसते हुए कहा, है लगता है जैसे किसी और जिंदगी में आ गए हों। तभी सिया ने अपनी सिर हिलाते हुए धीरे से जोड़ा, या उस जिंदगी में जिसे हम पीछे छोड़ आए हैं। कुछ देर बाद बस रुकी और सबको छोड़ दिया गया घूमने के लिए, पर उनको छोड़ने से पहले इंस्ट्रक्टर ने कहा, डिसमिस, रिपोर्ट बैक एट 1900 आवर्स। करण सबसे पहले उतरा और सामने एक बड़ा सा गड्ढा था, उसे जंप करते हुए बोला, चलो चलो चाय पीते हैं। सब चाय के दुकान पर पहुंचे। करण को नहीं पता था कि उसका ये कहना उसके लिए गिल्टी फील करवाने वाला है। वह तो सोचा था कि चाय पीते पीते वह लोग आज बातें करेंगे खुलकर, पर उसे ये नहीं पता था कि यहाँ आज किसी की किसी से टकराव भी हो सकती है। चाय की दुकान छोटी थी, लेकिन उसमें चूल्हे पर बैठे बर्तन में पक रहे हैं चाय की खुशबू बड़ी दूर तक फैली हुई थी। शायद इसीलिए वहां आसपास के दुकानों से सबसे ज्यादा भीड़ उस चाय के दुकान पर थी। अदरक, इलायची, लौंग से बन रही चाय की खुशबू से सारे कैडेट्स खुद को तरोताजा फील करने लगे थे। करण ने चाय उठाई, इस चाय की भी कदर अब समझ आती है, उसने चाय को दिखाते हुए कहा। तभी समीर ने कप लिया, पहला घूंट पिया और आंखें बंद कर लीं, और धीमे से कहता है, साधारण चीजें सबसे ज्यादा मिस होती हैं। वही आर्यन थोड़ा अलग खड़ा था। एक नजर सबको देखने के बाद उसने फोन निकाला। सब अपने मस्ती में लगे थे, लेकिन विक्रम की नजर उसी पर थी। न जाने क्यों विक्रम कहीं भी रहता, पर उसकी नजरें एनी टाइम आर्यन पर ही टिकी रहती थी। वहीं आर्यन ने घर फोन किया। माँ की आवाज सुनते ही उसका गला भर आया। ठीक है ना तू? हाँ माँ, अब पहले से ज्यादा। फिर माँ कुछ बोलने वाली थी, लेकिन उससे पहले आर्यन ने आवाज संभाली और कहा, आप बस दुआ करती रहना, और फिर फोन रख दिया। ठीक उसी वक्त एक आवाज गूंजी। भावुकता अकादमी के बाहर भी पीछा नहीं छोड़ती। वो आवाज और किसी की नहीं, विक्रम की थी। आर्यन ने सिर उठाया।
उसकी आवाज बहुत शांत थी जब वो बोला, हर किसी का तरीका अलग होता है। विक्रम हंस दिया और फिर अपना सिर हिलाकर बोला, या फिर कुछ लोग कमजोर होते हैं पर खुद को मजबूत दिखाता है। तभी करण को समझ आ गया कि झगड़ा बढ़ जाएगा, तो उसने तुरंत कहा, अरे छोड़ना यार। लेकिन विक्रम आगे बढ़ गया, क्योंकि उसे तो आर्यन को नीचा दिखाना था। पायलट बनने चला है और माँ से बात करके आंखें गीली हो रही हैं। तू क्या घंटा प्लेन उड़ाएगा? तुझ जैसे लल्लू जो अभी तक अपनी माँ के पल्लू से नहीं निकल पाए, वह क्या देश की सेवा करेंगे और दुश्मनों से लड़ेंगे? एक पल के लिए सब चुप हो गए, क्योंकि विक्रम ने बहुत कुछ कह दिया था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार विक्रम को आर्यन से किस बात से दिक्कत है, जो ये एक झूठ का झगड़ा मोड़ रहा है। किसी एक कैडेट ने कहा, यार आर्यन इतना अच्छा लड़का है, हर किसी की हेल्प करता है, अच्छी तरह टास्क भी करता है, किसी चीज से डरता भी नहीं, कमजोर तो ये बिल्कुल नहीं लगता। फिर विक्रम इसे ऐसे क्यों बोल रहा है, क्यों इसका इंसल्ट करना चाहता है, और इसे दिक्कत क्या है आर्यन से? तभी एक दूसरे क्रेडिट ने कहा, हाँ भाई मैंने भी यह नोटिस किया है, विक्रम सबसे ठीक से बात करता है पर आर्यन से इसे किसी बात से प्रॉब्लम तो है। ये बताता नहीं है पर उसके एक्सप्रेशन में दिखता जरूर है। वह तो आर्यन अच्छा है, इसलिए ये कभी इसके टोंट को या इसकी हरकतों की वजह से इससे लड़ाई नहीं की। वही सिया ने विक्रम की तरफ देखा, उसकी आंखें सख्त थीं। संवेदनशील होना कमजोरी नहीं होती, उसने कहा। अनुशासन के साथ इंसान रहना आता है। विक्रम ने कंधे उचका दिए। देखते हैं हवा में यह इंसानियत कितनी काम आती है। आर्यन ने उसके एकदम सामने खड़ा होकर अपना सीना चौड़ा करके पहली बार सीधा जवाब दिया, जब इंजन फेल होता है तो इंसानियत ही पायलट को जिंदा रखती है। और उसी पल विक्रम की हंसी थम गई। दोनों की आंखें मिली। पहला टकराव, कोई हाथ नहीं उठा, कोई आवाज नहीं बढ़ी, लेकिन हवा भारी हो गई। समीर ने धीरे से कहा, चलो आउटिंग है। करण ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा। भाई चाय ठंडी हो रही है। हल्की आजादी, खुली हंसी। उस शाम उन्होंने पहली बार खुलकर हंसा। करण ने सेल्फी ली और फिर फोटो दिखाते हुए बोला, हम भविष्य के फाइटर पायलट्स हैं। तभी अनन्या ने फोटो देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ये फोटो कभी मत दिखाना, नहीं तो शाबाशी के जगह अकादमी में सजा मिलेगी। सिया मुस्कुराए और अनन्या के कंधे पर हाथ रखकर बोली, लेकिन याद रहेगी हमारे अकादमी के दिनों की यादों के रूप में, जब हम फाइटर पायलट बन जाएंगे। थैंक यू कारण, हमारी अकादमी की पहली आउटिंग डे को ऐसे कैप्चर करने के लिए। तभी समीर ने पहली बार मजाक किया, अगर कल रन में गिर गए तो ये तस्वीरें वजह होंगी। वैसे उस टाइम भी तू फोटो क्लिक कर लेना। सब हंस पड़े। एक पल के लिए दर्द को किनारे रखा। बाहर मस्ती करते हंसी मजाक में कैसे टाइम बीत गया उन्हें पता भी नहीं चला, और वापसी का समय भी हो गया। कुछ देर बाद वापसी के समय, जब उनकी बस गेट के अंदर घुसी, गेट देखकर सबका दिल फिर सख्त हो गया। अकादमी की ऊंची दीवारें, सख्त अनुशासन, फिर वही सब कुछ, क्योंकि यह जगह सुकून नहीं, निर्माण करती है। बस से उतरते वक्त विक्रम ने आर्यन के पास से गुजरते हुए कहा, अकादमी में दोस्त नहीं होते, सिर्फ प्रतियोगी होते हैं, और तुम चले हो परिवार बनाने। तभी आर्यन ने उसकी आंखों में देखकर बड़े शांत स्वर में जवाब दिया, और आसमान में अकेले उड़ने वाले ज्यादा देर नहीं टिकते। विक्रम के कदम आगे बढ़ते हुए रुक गए, और फिर वो पीछे मुड़कर आर्यन को देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। उस रात 6 कैडेट्स हॉस्टल की लाइट ऑफ के बाद अपने मन में उठ रहे सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे। क्या वो वेस्ट कैडेट बन पाएंगे? क्या ये आसमान उन्हें अपना बनाएगा? क्या इनका आसमान छूने का सपना पूरा हो पाएगा? इसके आगे क्या हुआ जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।